हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यदि आपने भी बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए पेपर दिया है तो आपके लिए एक अपडेट है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज देर रात से आने लगेगा शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार देर रात से निकलना शुरू हो जाएगा। गुरुवार को बीपीएससी द्वारा ली गई सभी शिक्षक संवर्गों, हेडमास्टर, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति परीक्षाओं के ओएमआर शीट की स्कैनिंग पूरी हो गई। शुक्रवार को इसके आधार पर रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूत्रों की माने तो पहले चरण में हेडमास्टर और मध्य विद्यालय का रिजल्ट आएगा, जो शुक्रवार देर रात या शनिवार को जारी होगा। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रेणी का रिजल्ट आएगा। अगले सप्ताह तक सभी श्रेणियों के रिजल्ट आ जाएंगे। विदित हो कि बीपीएससी ने सभी विभिन्न श्रेणियों के प्रश्न पुस्तिका का 2 प्रोविजनल आंसर की पहले ही जारी कर दिया है और आपत्ति का समय देखकर अंतिम आंसर की भी निर्धारित कर लिया गया है। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे तो उनके लिए उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी। इसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। यानी कि जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो आपसे जो आपने ऑनलाइन करते समय जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी लानी है। उसके बाद आगे बताया गया है, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न रहेगा। कहने का मतलब है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ऑनलाइन करते समय उसको आप बीपीएससी की साइट से डाउनलोड करेंगे, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और उसमें बीपीएससी का वाटर मार्क होगा, जो टीआरई बन के समय आया था उससे भिन्न होगा। आगे बताया गया, अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। यदि आप लोग कोई भी नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको बीपीएससी ही अलाउ करेगी, उसके अलावा आप खुद से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आगे कह रहा है, अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, आईजीआईएमएस, एआईएमएस से कराई जाएगी। यानी कि आईजीआईएमएस और एम्स से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने पर एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
तो यदि किसी भी अभ्यर्थी ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या दिव्यांगता का सर्टिफिकेट गलत अपलोड किया है और उसके बाद उसे अगर गलत पाया जाता है तो आयोग आपके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। तो आपके रिजल्ट के लिए आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं।